सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, संघम नमामि। मैं आशा पंवार दिल्ली से। और आज संघ से आदेश हुआ है कि मैं समण संघ के ऊपर अपना कॉन्सेप्ट यहाँ रखूं, अपनी बात रखूं। तो संघ का सबसे पहले बहुत साधुवाद कि मुझे ये अवसर दिया। और आज दीपावली है कि छोटी दीपावली के रूप में आज का दिन मनाया जा रहा है। कल दीपावली है। दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का उत्सव है। अंधकार हमारे मन का, अंधकार अमानवीय कुरीतियों का, अंधकार असामाजिक क्रियाकलापों का, इत्यादि इत्यादि। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, अत्र दीपो भव, अपनी बुद्धि का दिया जलाओ और सभी प्रकार के अंधकारों को मिटाओ। प्रकाश में ही, यानी कि उजाले में ही हम बुरी चीजों को देख सकेंगे। अंधकार में अच्छी और बुरी चीजें सब कुछ दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि अंधकार काला है और काले में कुछ दिखाई नहीं देगा। इसलिए अंधकार को मिटाने के लिए या उसमें अच्छी और बुरी चीज को देखने के लिए हमें अपनी आंखें खोलनी होंगी। आंखें खुलेंगी, उजाला होगा, तभी हम अच्छी और बुरी चीजों को देख सकेंगे। और आंखों से जो उनका तात्पर्य था वो था कि बुद्धि की आंखें। वैसे तो हमारी जो शारीरिक आंखें हैं वो खुली हैं, लेकिन हम फिर भी खुली आंखों से कुछ नहीं देख पा रहे और लगातार ऐसी अमानवीय क्रियाकलाप और कुरीतियों में उलझे हुए हैं, यानी कि हम देख नहीं पा रहे। तो बुद्धि की आंखें खोलने का यहाँ तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था। और आज जो दीपावली का उत्सव मनाया जा रहा है उसे हम किस तरह से आज के संदर्भ में मना रहे हैं। हम देखते हैं कि दीपावली पर हम सभी एक दूसरे को, आस पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को उपहार देते हैं। उपहार देना अच्छी बात है, लेकिन अपने एक्स्ट्रा खर्चों पर हमें थोड़ी रोक लगानी चाहिए, क्योंकि इसके लिए बाबा साहब ने भी कहा था कि गुलामों का कोई उत्सव नहीं होता। तो उनका जो तात्पर्य था कहने का, हमारे महासमण बाबा साहब ने जो ये बात कही, वो इसलिए कही क्योंकि हमारे पास आय के साधन तो है नहीं और हम लगातार खर्चे पे खर्च किए चले जा रहे हैं। तो हमारा जो आर्थिक जो जीवन है वो गड़बड़ा जाता है। इसीलिए हमारा जो धन है, हम निर्धन होते चले जाते हैं, क्योंकि हम उत्सवों में, त्योहारों में और तरह तरह की अन्य चीजों में हम अपना धन जो लगाते रहते हैं। तो आज का जो सिस्टम जो बना हुआ है दीपावली पर, कि हम तरह तरह से अपने मित्रों को, जानने वालों को उपहार देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ खर्चे कम करके आज अपने जो समण संघ में दान हो रहा है पुस्तक का, आज हमें उस पर ध्यान देने की बेहद आवश्यकता है। क्योंकि ये पुस्तक जब जाएगी तो समण संघ लोगों तक पहुंचेगा, घर घर तक पहुंचेगा। और जब घर घर तक पहुंचेगा तो समण शब्द और समण संस्कृति और समण क्या है ये लोगों को जानकारी होगी। और जब जानकारी होगी तभी हम शायद जुड़ेंगे, इकट्ठा होंगे, क्योंकि जानकारी ही हमें जोड़ती है। जब हमें पता चलता है कि ये हमारा अपना है, तो उसके प्रति हमारे भाव अपने आप बदल जाते हैं, क्योंकि उसमें हमारा अपनत्व जाग जाता है, अपनापन जाग जाता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, कि अगर हमें पता चल जाए कि ये हमारे ही कॉलोनी का है, हम कहीं बाहर रहते हैं लेकिन ये हमारी पिछली जहां पहले रहते थे उस कॉलोनी का हमारा भाई बंधु है, तो अपने आप उसके प्रति हम अपनापन जाग जाता है, तो हम जुड़ जाते हैं। क्योंकि ये जानकारी जब हमारे पास होगी तो हम जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए अपने थोड़े से एक्स्ट्रा खर्चे बचाकर हमें इस पुस्तक का, यानी कि मैं समण हूं पुस्तक का दान जरूर करना चाहिए संघ में। इस पुस्तक के माध्यम से हमारा जो ये समण संघ का कॉन्सेप्ट है प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचेगा।
दूसरा, हम ये भी देखते हैं कि हम जो उपहार दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, हम अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को, आस पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, लेकिन हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, इस पर भी हमें बहुत ध्यानपूर्वक सोचने की आवश्यकता है। अगर हम ध्यान से देखें तो हम अपने बच्चों को दिवाली के उपहार के रूप में बीमारियां दे रहे हैं, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि ये जो समय है, ये प्रदूषण, इस समय में प्रदूषण जो होता है वो चरम सीमा पर होता है। और ऐसे में हम दिवाली के नाम पर, उत्सव के नाम पर अपने बच्चों को बम, पटाखे, फुलझड़ी, अनार इत्यादि इत्यादि चीजें, ऐसी चीजें हम लाते हैं जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन करती हैं, और हम अपने बच्चों को दिलाते भी हैं और उनके साथ मिलकर उनके साथ इन चीजों को जलाते भी हैं, और धुआं धुआं हो जाता है मौसम, वातावरण। और उसी जहरीले वातावरण में हम और हमारे बच्चे सांस ले रहे हैं, यानी कि उस जहरीले धुएं को हम अपने अंदर ले रहे हैं, और फिर तरह तरह की बीमारियां हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। तो हमें इस पर भी आज के विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि आज का जो समय है बहुत ही पोल्यूशन वाला है। तो हमें अपने बच्चों को सुरक्षा देनी चाहिए, स्वास्थ्य देना चाहिए। मानते हैं कि बच्चे इस चीजों को, इन चीजों को लेकर खुश होते हैं, जलाकर, बजाकर पटाखों को, उनको खुशी मिलती है, और उनको खुश देखना हमें खुश कर देता है। लेकिन जो ये चीजें हैं, उत्सव के नाम पर, दिवाली के नाम पर जो हमें खुशियां मिल रही हैं, वो कुछ समय के लिए खुशियां हैं। ये खुशियां केवल हम कुछ समय के लिए हमारे जीवन में आती हैं, हमारे बच्चों के लिए आती हैं। लेकिन अगर हमें अपने बच्चों को लंबे समय तक खुशी देनी है, लंबे समय तक खुश रखना है और परमानेंट खुश रखना है, तो फिर हमें जुड़ना होगा। क्योंकि जुड़ने का जो काम था वो हमारे महासमण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमें बताकर गए हैं कि संगठित हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ, जुड़ जाओ। तो हमें बाबा साहब की उस बात को मानना ही पड़ेगा, तभी हमारे बच्चे परमानेंट खुश रह सकते हैं। अगर हम अपने बच्चों को खुश देखकर खुश होते हैं, तो हमें जुड़ने का काम बहुत जल्द से जल्द करना चाहिए। इसीलिए बाबा साहब ने हमें जो बताया था कि परमानेंट खुशी हमें जुड़ने से ही मिलेगी, तो हमें संगठित होना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा अपने बच्चों की परमानेंट खुशी के लिए। अगर हम सच में अपने बच्चों को खुशी देना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं, सुविधा देना चाहते हैं, उनको सुरक्षा देना चाहते हैं, तो केवल यही एक कार्य है जो हमें लगातार और बहुत जल्द कर लेना चाहिए, जुड़ने और जोड़ने का काम। बाबा साहब ने जो काम बताया था संगठित होने का, उस काम को पूरा करने के लिए और उस काम को सच साबित करने के लिए केवल समण संघ ही कार्यरत है। समण संघ ही इस कार्य को लगातार कर रहा है। समण संघ में जो कार्य है वो जुड़ने और जोड़ने का ही कार्य है, और यही कार्य लगातार हो रहा है। यही बाबा साहब चाहते थे कि समण समाज जुड़ जाए, इकट्ठा हो जाए, संगठित हो जाए, एक हो जाए, क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि एकता में बहुत बड़ी शक्ति है, और जब ये एक हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, तो फिर इनको प्रताड़ित करने वाला, इनको सताने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि प्रकृति से भी ये नियम देखे हैं हमने, तरह तरह से हमारे महासमणों ने हमें बताया है, और आज जो हमारे पोर्टल पर हम बुद्धिजीवी, हमारे साथी लगातार ये बता रहे हैं कि प्रकृति में किस तरह से इकट्ठा रहने के लाभ हैं। तो जुड़ने जोड़ने का एक भी कोई हानि नहीं है, केवल लाभ ही लाभ हैं। तो इसलिए हमें इस लाभ को प्राप्त करने के लिए जल्द से जल्द जुड़ना चाहिए। त्योहार जो मनाए जाते हैं, हर त्योहार के लिए कहा जाता है कि ये तो साल भर का त्योहार है। साल भर का त्योहार का मतलब है कि साल में एक ही बार आता है। लेकिन अगर हम देखें तो पूरा साल लगभग त्योहार ही आते रहते हैं, और गिनती करें तो एक साल में सैकड़ों त्योहार आ जाते हैं। और त्योहारों पर, यानी हर उत्सव पर, हम केवल और केवल
धन को खर्च करते रहते हैं। अब धन को हम खर्च ही करते रहेंगे तो हम धनवान कैसे बनेंगे? क्योंकि कमाने के साधन, इनकम आने के साधन तो है नहीं, और खर्च करने के सैकड़ों उत्सव हैं, सैकड़ों त्योहार हैं, सैकड़ों तरह के प्रावधान हैं। तो हमें इन सब पर भी ध्यान देना होगा। और जब त्योहार नहीं होते हैं, यानी कि जब त्योहार नहीं होते हैं तो फिर शादियां होती हैं, फिर हम शादियों के नाम पर खर्च करते हैं। तो लगातार हम खर्च पर खर्च, खर्च पर खर्च करते रहते हैं और आमदनी हमारी होती नहीं है, खर्चे लगातार रहते हैं। ये भी हमारी गरीबी का एक कारण है। तो इसलिए हमें अपने इन जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं उन पर हमें रोक लगानी चाहिए। त्योहार तो पहले भी हुआ करते थे। जब हम छोटे होते थे, जब हम छोटे होते थे तो हम देखते थे कि दिवाली कैसे मनती है। इतने खर्चे लोग नहीं किया करते थे क्योंकि इतना धन भी नहीं था। आज भी नहीं है शायद धन तो उतना, लेकिन त्योहारों के नाम पर लोग कर्ज करके भी त्योहार मनाते हैं, क्योंकि उनको बता दिया है कि धनतेरस पर ये चीजें लेनी ही लेनी है। और जो दिखावे के खर्चे हैं जो बनाए हुए हैं कि हमारे पड़ोसी ने तो ये कर रखा है तो हम क्यों ना करें, हमें भी करना पड़ेगा। हम पहले के जो टाइम में दिवाली हुआ करती थी तो थोड़े से खील बतासे, उसमें एक दो मिठाई के पीस, एक आधी कोई फ्रूट का आइटम एक प्लेट में रखते थे और अपने पड़ोसी के घर लेकर जाते थे। उसी प्लेट में दो दिए भी हुआ करते थे, दीपक। उनके यहाँ जाकर वो दो दीपक रखते थे और उनको वो मिठाई प्लेट में रखे हुए खील बतासे और मिठाई देकर बड़े खुश होते थे। जो हम उम्र होते थे वो एक दूसरे को गले मिलकर दिवाली की शुभकामनाएं देते थे, मुबारकबाद देते थे। और जो छोटे होते थे वो बड़ों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया करते थे। तो इस तरह बड़े खुश होकर दिवाली मनाया करते थे। और उस समय इतना कुछ, इतने कम खर्च में इतनी खुशियां दिवाली को मनाने में मिल जाया करती थी कि आज हम इतना सारा खर्च करके भी वो खुशी शायद हासिल ना कर पा रहे हों। तो हमें अपने खर्चों पर रोक लगानी चाहिए। दिवाली पहले भी हम मनाया करते थे और दिवाली मनानी चाहिए, क्योंकि ये हमारा ही उत्सव है, हमारा ही त्योहार है। मगर इसमें जो एक्सेस खर्चे हैं उनसे हमें बचना चाहिए, दिखावे के खर्चों से हमें बचना चाहिए। इसी के लिए बाबा साहब ने कहा था कि गुलामों का उत्सव नहीं होता, क्योंकि इसमें हमारा नुकसान होता है। हमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है उत्सवों को मनाने में। इसीलिए हमें इन पर थोड़ा ध्यान देकर खर्च करना चाहिए। तो दिखावे के खर्चों से बचना चाहिए और अपने पैसों को, अपने धन को हमें संभाल कर रखना चाहिए, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए। कम, इसीलिए एक कोट है कि कम खर्चे के रीति रिवाज, सुखी आदमी सुखी समाज। तो इसलिए दिवाली को इतना बड़ा मतलब ना बनाएं कि हम उसमें दब जाएं। हमें खुशी मनानी है तो खुशियों को हम कम समय भी, कम खर्च में भी मना सकते हैं। और दान देने का जो जो चलन हुआ है ये कि हम उपहार देते हैं, दान पहले भी दिया करते थे। दान तथागत गौतम बुद्ध की पारमिताओं में भी आता है। तो ये पारमिता हमें करनी चाहिए कि कम से कम हम इस सांसारिक जीवन में रहकर कुछ तो मतलब अच्छा करें। तो ये जो संघ में जो दान चल रहा है, समण संगंत का दान, इससे बड़ा आज के समय में कोई दान नहीं है। तो ये हमें जरूर करना चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार। जिसकी जैसी क्षमता है वो अपनी क्षमता के अनुसार ये दान अवश्य करे और कम खर्चे के रीति रिवाज पर अपना फोकस करे और अपने बच्चों को स्वास्थ्य दे, उपहार के तौर पर बीमारियां ना दे। बस इससे अपने बच्चों को बचाएं और दिवाली को खूब एंजॉय करें। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो या मुझसे कुछ गलत कहा गया हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। संघम नमामि, संघम नमामि।